झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक और मान्यवर शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन जी विधानसभा की सीढ़ियों पर धरने पर बैठी हैं। क्या वजह है कि अपनी सरकार, अपनी पार्टी सत्ता में होते हुए भी आखिर इस तरह के आंदोलन का रुख करना पड़ रहा है? जो बातें आपने लिखी हैं इस पोस्टर में, उसमें साफ है कि उस क्षेत्र में, खासकर चतरा टंडवा क्षेत्र में जो CCL की आम्रपाली परियोजना है, उसमें जो अवैध क्रियाकलाप हैं, गतिविधियां हैं, क्या ये गतिविधियां अभी से शुरू हुई हैं, पहले से थी? सदन को इसके बारे में विधिवत जानकारी आप लोगों ने दी थी? ये जो अतिक्रमण है, वन भूमि का जो अतिक्रमण है, ये लगभग 6-7 साल से शुरू हुई है। जो है कि पूरा सरकार के पिछले भी सरकार से संरक्षण में चल रही थी और आपकी भी जो सरकार है अब आपकी सरकार के संरक्षण में चल रही है, इसको नज़रअंदाज किया हुआ है। और जिस तरह से सरकार बनी है हम लोग की, तो लोगों की भी अपेक्षाएं थी कि इस तरह की चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि हमारी पार्टी की जो मूल जो धारणा है, मूल जो धारणा रही है कि जिस तरह से हम लोग आगे की लड़ाई लड़े और जिस तरह से पार्टी ने शुरुआती दौर पर ही लड़ाई लड़ी यहाँ की जल जंगल ज़मीन को रक्षा करने के लिए, आज जब हमारे हाथ में सत्ता है, हमारे हाथ में ताकत है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग, हमारी सरकार, हमारे मंत्रीगण, हम नहीं नज़रअंदाज कर रहे हैं। हम तो सारे चीज़ों को जो चीज़ों को सामने लेकर के आ रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है, विधायकों की कुछ सुन ही नहीं रही है। आपने ये आरोप लगाया कि सदन के अंदर जो जवाब दिया गया है वो तथ्यात्मक नहीं, सही नहीं है। क्या गुमराह करने की कोशिश हुई है? पूरी तरह से गुमराह करने की कोशिश किया गया है, सही जवाब को नहीं लाया गया है। हमने विधानसभा अध्यक्ष से भी इसकी शिकायत की, इस पर एक उनको पत्र भी लिखा कि गुमराह किया है सदन को, तो इसमें अवमानना का जो है कि केस भी चलाया जाना चाहिए पदाधिकारी के ऊपर, लेकिन कहीं भी किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। सीता जी, इस बात का ज़्यादा दुख है कि अपनी सरकार में रहते हुए इस बात को संज्ञान में नहीं लेना, इस बात का दुख ज़्यादा होगा आपको कि अपनी सरकार है, अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी है जो जल जंगल ज़मीन वाली पार्टी है, और उसी पार्टी में इस तरह का दोहन हो रहा है? जी बिल्कुल, दुख तो हो ही रहा है, लेकिन क्या किया जा सकता है। हम लोग भी हम भी आंदोलन ही कर रहे हैं सरकार में रह करके भी। ये तो बताया गया ना कि सरकार के अंदर में रह कर आंदोलन आप करती हैं, तो जाहिर सी बात है सरकार आप लोगों की बातों को नहीं सुन रही है। जब सरकार अपने लोगों की बातों को सुन नहीं रही है तो विपक्ष या फिर जनता की बातों को कब सुनेगी? बिल्कुल आप सही बोले। अब सरकार जो है कि पूरी तरह से बहरी हो गई है, सही चीज़ों को देख नहीं पा रही है, जिसके चलते आज हमको धरना में बैठना पड़ रहा है। ये नहीं लगता सीता जी, आप जैसे लोग अगर आप धरने पर बैठेंगी तो सरकार के लिए मुसीबत होगी, सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जाएगा? अब वो तो बात की बात है, हम तो न्याय चाहते हैं, सरकार को सही जवाब देना चाहिए। चाहे इस पर हम तो यही चाहते हैं कि सदन से ये भी मांग कर रहे हैं कि तुरंत वहाँ पर जो वन भूमि का जो अतिक्रमण किया है उसको मुक्त किया जाए और जो रास्ता है उसको बंद किया जाए तत्काल। ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि झारखंड में जो है खनिज संपदा की लूट हो रही है, राकेश टिकैत 2 दिन पहले आए तो वो भी इस बात को कह रहे हैं, आप इससे इत्तेफाक रखती है इस बात से? जी बिल्कुल, अभी भी लूट हो रही है, पूरा खनिज संपदा की भी लूट हो रही है, जमीनों की लूट हो रही है। यहाँ पर ST जमीन जो है कि CNT एक्ट की जमीन जो है कि धड़ल्ले से बिक रही है। आने वाले दिनों में झारखंड का अस्तित्व जो है कि खतरे में है। कल जिस तरह मुख्यमंत्री ने मैम 1932 को लेकर यू टर्न लिया, विपक्ष तो हमलावर है, आप किस रूप में देखती हैं? देखिए, सरकार के कई लोग कई तरह के बात कर रहे हैं, मंत्रीगण भी। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि 1932 लागू होगा तो कब लागू होगा? सरकार को इन सारी चीजों को क्लियर करना चाहिए। आखिर मंत्रीगण भी एक बात नहीं कह रहे, CM साहब अलग बात कह रहे हैं, शिक्षा मंत्री अलग कह रहे हैं, तो ये चल क्या रहा है, हमको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको भी कल ये इस सुनकर अजीब लगा कि मुख्यमंत्री जब 1932 को नज़रअंदाज करके बोलते हैं कि हम कानून कहीं ना ये कानूनी पछड़े में पड़ जाएगा, लिहाजा इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता है? देखिए, जो CM साहब का जो मैटर है उनको तो लागू करना चाहिए, बाद में कोर्ट क्या करती है वो तो बात की बात है। जी। बिल्कुल।
और जो रोजगार के मुद्दे पर सरकार तो इसी वजह आई ना, नौजवानों ने इस वजह से सत्ता में बैठा कि अब रोजगार देंगे, बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी, मगर अब सरकार कह रही है स्वरोजगार करिए। अब सरकार की क्या नीति नियत है आपके हमको भी समझ में नहीं आ रही है। जब हमको एक ही क्वेश्चन पर, एक ही चीज़ों पर हमको इतना गुमराह करके रख दिए हैं, तो पब्लिक को और कितना गुमराह करेंगे हमको नहीं पता। तो आज दिन भर यहीं बैठेंगे या सदन के अंदर जाएंगे आज में? जब तक हमको सही फैसला सरकार की तरफ से नहीं आता, चाहे हाउस के अंदर भी हम इस पर बात रखेंगे आज भी। जी मेरी लड़ाई तो अब जारी रहेगी। आप पहले भी कई चीज़ों को मुखर होकर कहती रही हैं, अब सदन का सेकंड लास्ट डे है, इस तरह से बातें रखेंगी, तो ये कहीं ना कहीं क्या सीता सोरेन जी एक बार फिर से राजनीति में अपने आप को और इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, कौन क्या कहेगा इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम सही है, हम ये जान रहे हैं। तो आपने सुना, ये थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक सीता सोरेन, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार सिर्फ सीता सोरेन को ही गुमराह नहीं कर रही है, बल्कि पूरे हाउस को और यहाँ तक कि पूरे 3.25 करोड़ झारखंड की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर विपक्ष इस बात को कहता है कि झारखंड में खनिज संपदाओं की लूट हो रही है, तो इसमें तथ्य है, इसमें फैक्ट है, लिहाजा सरकार को इस बात को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने इस बात का भी उनको दोहराया कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री ने 1932 को लेकर यूटर्न लेते हुए नजर आए, उस हर हाल में मुख्यमंत्री को, सरकार को चाहिए कि 1932 के खतियान के आधार पर नियोजन नीति, स्थानीय नीति बने। इस बात का भय नहीं दिखाए कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये मामला कोर्ट में जाकर लंबित हो जाएगा। अभी माले के जो विधायक विनोद सिंह, उनसे भी बात हो रही थी, उन्होंने ये भी दलील दी कि जेपीएससी का मामला हो, जेएसएससी का मामला हो, ये तमाम मामले कोर्ट में चल रहे हैं, क्या हम लोगों ने परीक्षाएं लेनी छोड़ दी हैं? लिहाजा कोर्ट का भय दिखा करके इस बात को, प्रदेश को और राज्य को और खासकर सदन को गुमराह करने की जरूरत नहीं है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज बाइस्कोप के लिए शहनवाज।